एक बार एक लड़का रहता है। वो अपने परिवार की मदद करने के लिए पत्थर तोड़ने का काम करता था। पर वह जितने पैसे कमाता उनसे अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता था। उसे लगा कि क्या कभी वो अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएगा या नहीं, और वह निराश हो गया। अपने बेटे को उदास देख उसके पिता ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा और उसने सारी बात बताई। तो उसके पिता ने उसे सलाह दी, बेटा, जो तुम काम कर रहे हो उसे सबसे अच्छे तरीके से करो, जिससे तुम्हारी कला निखरेगी तो तुम और ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। लड़के ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे कैसे पता चले कि सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? पिता ने कहा, बेटा, जिस तरीके से तुम काम कर रहे हो उससे तुम्हें सफलता नहीं मिल पा रही, मतलब वह सबसे अच्छा तरीका नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा तरीका वही होता है जिससे तुम्हें सफलता मिल जाए। लड़का अपने पिता की सलाह को सुन अपने पत्थर तोड़ने की कला को और निखारने में लग गया। कुछ समय बाद उसके गांव में वार्षिक मेला लगा, जिसमें व्यापारी अलग अलग तरह की कला दिखाने वाले देखने वाले उस मेले में आए। उसी मेले में एक ऐसा व्यापारी भी आया जिसके पास ऐसे पत्थरों का समूह था जिसके एक पत्थर को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया था। वह व्यापारी मेले में इनाम रखता है। जो कोई भी उसके एक पत्थर को तोड़ेगा उसे वह बहुत सा धन और अपनी खुद की कोयले की खदान में अच्छे दामों पर नौकरी भी देगा। पर वह शर्त भी रखता है, प्रत्येक पत्थर तोड़ने वाले को नया पत्थर दिया जाएगा और उसे उस पत्थर को केवल 100 वारों में तोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ले सकता है। पर यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को देना पड़ेगी, अन्यथा उसका गुलाम बनना पड़ेगा। यह बात उस लड़के तक पहुंची और वह यह निश्चित करता है कि वह उस व्यापारी की चुनौती को स्वीकार कर पत्थर को तोड़ेगा। लड़का मेले में उस व्यापारी के पास गया और व्यापारी ने उसे सारी शर्तें बताई और नया पत्थर दे दिया। लड़के के 3 दिनों में से पहले दिन की शुरुआत हो गई। उसने पत्थर पर वार करना शुरू किया, पर शुरू के 10 वार करने पर ही वह समझ गया कि इस पत्थर को 100 वारों में तोड़ना कितना कठिन है, क्योंकि उसके 10 वारों से उस पत्थर का एक कण भी नहीं निकला। और आगे उसने 10 वार और किए, पर पत्थर पर कुछ असर होता ना देख उसने अपने पहले दिन को 20 वारों के साथ समाप्त किया। दूसरा दिन हुआ, उसने पुनः 20 वार किए और दूसरे दिन को भी समाप्त कर दिया। आने वाला दिन निर्णायक होगा और उसके पास केवल 60 वार बचे हैं। यह सोच वह चिंतित हो गया और वह सोच में डूब गया कि क्या वह उस पत्थर को तोड़ पाएगा या नहीं, और उसे अपने पिता की कही बात याद आई, सबसे अच्छा तरीका वही होता है जिससे तुम्हें सफलता मिल जाए। वह समझ गया जो तरीका वह अपना रहा है उससे वह सामान्य पत्थर को तो तोड़ सकता है, लेकिन उस पत्थर को नहीं। और उसने निश्चित किया कि वह उस पत्थर को 4 भागों में बांटेगा और प्रत्येक भाग पर 10-10 वार करेगा, और जिस भाग को सबसे कमजोर पाएगा उसी भाग पर बचे हुए वार भी करेगा। तीसरा दिन हुआ और उसने अपने सोचे तरीके अनुसार पत्थर को 4 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग पर
10-10 वार किए। उसे तीसरा भाग सबसे कमजोर महसूस हुआ और बचे हुए 20 वार तीसरे भाग पर करने का निश्चय कर उसने वार करना शुरू किया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार और ऐसे ही 10 वार किए और उसका तरीका काम आया, क्योंकि पत्थर बहुत कुछ हद तक टूट गया पर पूरी तरह नहीं। बचे 10 वार वह मारना शुरू करता है। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार और ऐसे ही 9वां वार किया। पत्थर लगभग टूट चुका था, पर उसे पता नहीं आखिरी वार से पत्थर पूरी तरह टूटेगा या नहीं। अपने पिता की सभी बातों को याद कर आंखों में आंसू लिए पूरी ताकत से उसने आखिरी 100वां वार किया। व्यापारी भौचक्का रह गया, क्योंकि जो काम कोई ना कर सका उसने कर दिखाया, क्योंकि 100वें वार से पत्थर टूट गया।